अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे एंड लाइक करना ना भूलें। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो पर। 30 million of cultivation चैप्टर 46 एंड वही हमें दिखाया जाता है चीजा सेकेंडरी कैंटीन का सीन। वही स्टूडेंट आपस में इस पर बात कर रहे होते हैं। एक फीमेल स्टूडेंट इस पर बात करते हुए कहती है, क्या तुमने वो रूमर्स के बारे में नहीं सुना? एंड दूसरी स्टूडेंट उससे कहती है, वो टेरिबल और काफी क्रूअल था। एंड फिर तीसरी स्टूडेंट उनसे कहती है, क्या रूमर्स आखिर तुम इतने क्यों डरे हुए हो? फिर वो स्टूडेंट उन्हें बताती है, नॉर्मल क्लास से 3rd ईयर स्कूल में एन के साथ मसला क्रिएट कर लिया, देन फिर सो उसे कैप्चर कर लिया एंड उसे इसके लिए ह्यूमिलेट किया गया। एंड फिर वो तीसरी लड़की ये सुनकर कहती है, वॉश हिलियन लिया का टॉर्चर। तो देन फिर वो पहली लड़की कहती है, रूमर्स ये भी बताते हैं हिलियन लिया ने लियाओ को गोडाउन में कैद कर लिया एंड उसे वो डे नाइट टॉर्चर करते हैं। एक बार जब मैं गोडाउन के पीछे वाली गली से गुजर रही थी, दर्द भरी चीख सुनी जो सुनने में हेल के दीप से आ रही हो। तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है कि ये कितना डरावना था। इसे सुनकर मेरा शरीर भी कपकपाने लगा था। वो तीसरी लड़की उनसे कहती है, ये स्टोरी थोड़ी हॉरर साउंड करती है। देन फिर पहली लड़की कहती है, देखो उधर लियाओ है। फिर वो तीसरी लड़की लियाओ को देखकर कहती है, ओ गॉश, रूमर्स जो बताते हैं ये उससे ज्यादा ही खराब दिखते हैं। उनके फेस की ओर देखो, उनके चेहरे पर निशान है। वही लियाओ स्पेशल ट्रेनिंग के चलते 10 से कपकपा रहा होता है। एंड फिर दूसरी लड़की ये नोटिस करते हुए कहती है, देखो वो कपकपा रहा है। ये फैक्ट उसने टालने की कोशिश की। एंड फिर फ्रेंकली लियाओ के पास आते हुए कहता है, लियाओ प्लीज अब मुझसे झूठ मत बोलना। क्या तुम श्योर हो इसके जरिए तुम्हें बुली तो नहीं किया जा रहा है? वाकई ही मिस्टर सन और हिलियन लिया के पार्टनर्स के द्वारा तुम्हें पीटा तो नहीं जा रहा है? लियाओ फ्रेंकली से कहता है, अगर मुझे इसके बारे में पहले से पता होता तो ये ज्यादा उससे बेहतर नहीं होता कि मैं हिलियन लियाओ को बुलवा के उसे खुद को पीटने दूं। फिर फ्रेंकली लियाओ की स्माइल को देखकर थोड़ा शांत होता है। वही हमें दिखाते हैं सन बियाओ एंड फेंग आपस में बात कर रहे होते हैं 7 डे स्पीचर ट्रेनिंग का। सन बियाओ कहते हैं, ये अनबिलीवेबल है, ये बच्चा ह्यूमन के तौर पर जी फोर्स गिव अप से 400 kg 7 डे में एंटायर ट्रेनिंग जिम को कंप्लीट किया। और ऐसा तब हुआ मैंने ट्रेनिंग मेन्यू को 20% तक इंक्रीज कर दिया था। हमारे बारे में क्या ख्याल है? हमारी तरफ से उसकी सिचुएशन क्या है? हम लास्ट नाइट में 10 मिनट तक फाइट करें। वो कई बार इस तरह मुझसे मिला, हालांकि मैं केवल 3% का यूज कर रहा था, फिर भी उसे डिफीट कर पाना इतना आसान नहीं था। इसके लिए शुक्रिया। मुझे अपने कंट्रोल को खुद से इम्प्रूव करना पड़ा। फिर 13 डे स्पेशल ट्रेनिंग का बियाओ कहते हैं 500 kg उठाया और राइट उसने 2 डे की ट्रेनिंग कंप्लीट कर दी। याओ कहता है, राइट स्पीच डेवलपमेंट 4% से 13 डेज में अभी वो फिलहाल 62% तक इनहेंस हुई है। देन पैंग कहते हैं, क्या वो ह्यूमन भी है? एंड वही सन बियाओ पैंग से कहते हैं, क्या हुआ तुम चुप क्यों हो? कुछ तो कहो तुम। एंड पैंग सन बियाओ से कहते हैं, लास्ट नाइट उसने मुझे हिट किया मेरे लोअर पार्ट पर। सुनकर सन बियाओ एंड पैंग के बीच में थोड़ी awkwardness हो जाती है। फिर सन बियाओ हंसते हुए कहते हैं, कल्टीवेशन में क्रूअल सन की जान पड़ता हूँ, ये तो डिसग्रेस है। आखिरकार तुम किसी कॉमनर के चपेटे में कैसे आ सकते हो? एंड पैंग कहते हैं, मैंने सिर्फ 3% का यूज किया, ना केवल मेरी पावर का 3% बल्कि मेरी इनर साइट, अपनी सेंसेस, स्पीड एंड अदर सब कुछ 3% मैं ये जान सका। उस वक्त मुझे चोट पहुंचाना आसान हो जाता है। मुझे लगता है कि आज रात इससे लड़ने के लिए मुझे 4% का यूज करना होगा। सन बियाओ पैंग से पूछते हैं, तो फिर तुम्हारी कंट्रोल ट्रेनिंग कैसी चल रही है? इसमें इम्प्रूवमेंट प्रोग्रेस किस तरह चल रही है? एंड पैंग सन बियाओ से कहते हैं, बाहर में जाए ट्रेनिंग के बारे में कौन जानता है? मैं खुद के सेल्फ को एंजॉय करना चाहता हूँ। देन वही 25 डे स्पेशल ट्रेनिंग का सन बियाओ कहते हैं, मैंने गिव अप को मैक्सिमाइज कर दिया। उसके इफेक्ट की डिफिकल्टी अब वैसी ही है जैसे तुम झेलते थे, फिर भी बच्चा घबराया
नहीं और सब कुछ फेस कर रहा है। जब वो थक कर अपने दांतों को दर्द के मारे पीस रहा था तो मुझे उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हुई। बियाओ सन बियाओ से कहता है मैं रूटलेस ब्लड टेस्ट को भी झेल सकता हूँ। फैंग कहते हैं एक टेस्ट आखिर क्यों? सन बियाओ कहते हैं मुझे इस पर यकीन है कि उसमें डीमन ब्लड है, वो वाकई ही में डिस्ट्रॉय बीस्ट है। देन स्पेशल ट्रेनिंग का फाइनल डे। फैंग सन बियाओ से कहते हैं आज लास्ट डे है ना? देन रेस के लिए फाइट अभी कुछ अवर्स में ही शुरू हो जाएगी। आखिर अब वो बच्चा क्या कर रहा है? देन सन बियाओ फैंग को जवाब देते हुए कहते हैं ये कहना मुश्किल है। मैं ईमानदारी से कहूँ तो अब मैं थोड़ा झिझक रहा हूँ। देन फैंग ये सुनकर सन बियाओ से कहते हैं और अब ऐसा किस लिए है? जिस पर सन बियाओ कहते हैं अगर एक बार भी वो बीस्ट अपने केज से बाहर आ गया वो पूरे स्कूल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। कंटिन्यू।